हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुत्ते भी देते हैं शुभ और अशुभ का संकेत। हमारी संस्कृति में अंधविश्वास को भी एक खास जगह दी गई है। ऐसा नहीं है केवल गांव के लोग ही इन चीज़ों में यकीन रखते हैं, बल्कि कई बार शहर के और खूब पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों को मानने से इनकार नहीं करते हैं। आपने कभी न कभी अपनों से ज़रूर सुना होगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यह अशुभ है, या फिर बिल्ली रो रही है तो यह भी अशुभ है। आप अपने कभी कुत्ते के बारे में सुना है कि कुत्ते का कैसा व्यवहार हमें कैसे भविष्य की सूचना देता है। कुत्ते से जुड़े सगुन और अपशगुन, कुत्ते का रोना, भौंकना, सूंघना शुभ होता है या अशुभ होता है, इन्हीं सभी चीज़ों की जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे, तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुत्तों को लेकर सभी ने अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं। कुछ लोग कुत्तों को शुभ मानते हैं तो कुछ अशुभ। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग जानने के इच्छुक रहते हैं कि काले कुत्ते का घर में आना शुभ है या अशुभ। घर में कुत्ता आने से क्या होता है, कुत्ता क्या संकेत देता है, कुत्ते का घर में आना क्या है, कैसा है। शास्त्रों में कई ऐसे संकेत बताए गए हैं जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मनोवांछित कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं। इन संकेतों को सगुन अपशगुन कहा जाता है। आज हम कुत्ते से जुड़े सगुन और अपशगुन विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कुत्ते का रोना, भौंकना, सूंघना, मल मूत्र करना शुभ होता है या अशुभ होता है। हालांकि लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कई लोग इन बातों पर विश्वास भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुत्ते से जुड़े सगुन और अपशगुन संकेत, कुत्ते के शुभ और अशुभ संकेत। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देते हैं, तो चलिए जानते हैं। कुत्ता एक वफादार और पालतू जानवर है। यह मनुष्य के काफ़ी करीब है। इसे घरों में पाला भी जाता है, लेकिन इन्हीं कुत्तों से हमें कुछ ऐसे इशारे भी मिलते हैं जो हमें ज्ञात करवाते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा। अगर आप कुत्ते से जुड़े सगुन और अपशगुन के बारे में खोज रहे हैं कि कुत्ते का विष्ठा करना शुभ अशुभ, कुत्ते का रोना, भौंकना, सूंघना, मल मूत्र करना शुभ होता है या अशुभ होता है, मिलने वाले शुभ अशुभ कार्यों के संकेत, तो दोस्तों कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या घर के किसी सदस्य की मौत होगी। कुत्ते के रोने का संकेत, मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझा जाता है कि उक्त घर में चोरी हो सकती है या किसी अन्य तरह का संकट भी आ सकता है। किसी व्यक्ति की अंतिम संस्कार के दौरान कुत्ते का साथ आना, यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और साथ में उसके कुत्ता भी आया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है अथवा उसे कोई बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। पालतू कुत्ते की आंखों से आंसू आना वो विभाजन न करने के संकेत माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आए और वो भोजन करना त्याग दे तो उस घर पर संकट आने की सूचना है। आप किसी काम से घर से निकलने के लिए तैयार हों और सामने कोई कुत्ता अगर अचानक बेवजह खूब भौंकने लग जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है। यदि आप किसी खास प्रयोजनों से घर से बाहर निकल रहे हो और घर के सामने आपको कुत्ता अपना शरीर खुजलाता नजर आ जाए तो समझिए कि आपका वो खास काम बिगड़ भी सकता है। दोस्तों, कभी किसी यात्रा पर निकलने के दौरान यदि सामने कोई कुत्ता मुंह में हड्डी दबाए नज़र आ जाए तो समझिए कि आपको उस यात्रा में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए पहले से ही सतर्क हो जाइए। यदि आपको शाम के बाद या रात के समय कई कुत्तों के मिलकर रोने की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। माना जाता है कि यह किसी न किसी होने वाली मौत या सामूहिक विपत्ति की सूचना देता है हमें।
यदि कहीं पर बेवजह बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाएं और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे तो समझना चाहिए कि वहां रह रहे लोगों की आपस में जमकर लड़ाई झगड़ा होने का संकेत है। कुत्ता यदि खुद में मगन बैठा हो लेकिन आप पर नज़र पड़ते ही चौंक जाए तो समझ लें कि आपके रास्ते में कुछ विघ्न पैदा होने वाली है। पालतू कुत्ता यदि बार बार आपकी गाड़ी पर चढ़कर या गाड़ी की ओर मुड़कर भौंके तो यह एक अशुभ संकेत देता है, दुर्घटना आदि का संकेत देता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कुत्तों को रात के समय रोने कई तरह की अनहोनी के संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के घर के बाहर कुत्ता रोता है उसके घर अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कुत्तों को संकट या घटित होने वाली अप्रिय घटना का पहले से ही आभास हो जाता है। जब कभी रात में कुत्ता रोता है तो कहा जाता है कि उसके आसपास किसी तरह की नकारात्मक शक्ति मौजूद होती है, जिसे देखकर कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। कुत्ता जब जोर से रोता है तो वो अपनी आवाज़ से आसपास के एरिया में मौजूद अपने साथी कुत्तों को खुद की उपस्थिति और परेशानी के बारे में अवगत कराता है। कुत्ते जब दर्द या तकलीफ में होते हैं या फिर खुद को अकेला महसूस करते हैं तो रोकर अपने साथी झुंड को अपने नज़दीक बुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुत्तों को भी हम इंसानों की तरह अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। दोस्तों, कहीं जाते समय यदि कुत्ता सामने आकर भौंकने लगे या कान फड़फड़ाने लगे तो अशुभ माना जाता है। इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। यदि कुत्ता घर में बैठकर दाहिने पैर से दाहिनी आंख को खुजलाता है तो मित्रजनों के आगमन की संभावना होती है। यदि कुत्ता किसी व्यक्ति के घर में आकाश को या वहां पड़े गोबर को बहुत देर तक लगातार ताकता रहता है तो उस घर के मालिक को धन प्राप्ति की संभावना रहती है। दोस्तों, साथ ही कुछ लोगों को कारणवश होने की भी संभावना रहती है। यदि कुत्ता अचानक धरती पर लगातार अपने सिर को रगड़ता है तो उस जगह भूमि में गड़े हुए धन की सूचना देता है। किसी यात्रा पर जाते समय यदि रास्ते में सामने किसी कुत्ते को मुंह में पत्थर दबाए आता दिखाई दे या हड्डी का टुकड़ा मुंह में दबाए गुर्राता दिखाई दे तो यात्रा के दौरान कष्टों की संभावना रहती है। हल्दी या मांस से सने मुख वाला कुत्ता यदि घर में आकर भौंकता है तो स्वर्ण प्राप्ति का योग बनता है। यदि कोई कुत्ता जाते हुए व्यक्ति के साथ बाईं ओर चलता है तो उसे सुंदर स्त्री व धन मिलता है। यदि दाहिनी ओर चले तो चोरी से धन हानि की सूचना देता है। जिस कुत्ते की पूंछ या कान कटे हो, अगर ऐसा कुत्ता किसी यात्री के सामने आ जाए तो कार्य में असफलता मिलती है। वहीं यात्रा पर निकलते समय किसी व्यक्ति को कुत्ता अपने मुख में रोटी पूड़ी या अन्य कोई खाद्य वस्तु खाता दिखे तो उसे धन का लाभ होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और उसी दरमियान कोई कुत्ता आपके जूते लेकर भाग जाए तो निश्चित रूप से धन हानि होती है। वहीं यदि कुत्ता किसी के घर में बार बार दीवार कुरेदता है तो उस घर में निश्चित रूप से चोरी होती है। दोस्तों, यदि किसी रोगी के सामने कुत्ता अपनी पूंछ या हृदय स्थल बार बार चाटे तो शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। अगर आपके घर के सामने गाय के साथ कुत्ता खेलता हुआ दिखे तो ये अच्छे संकेत है। अगर आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं और आप ऐसा संयोग दिखे तो यह अच्छा माना जाता है। कुत्ता यदि कोई वस्त्र या फिर छाल या फिर मुंह में दबाकर सूखी लकड़ी ले आए तो यह अशुभ फल देता है। यदि कुत्ता किसी व्यक्ति के सामने मुंह में मनुष्य का सिर, हाथ, पैर जैसा कोई अंग लेकर आ जाए तो उस व्यक्ति को भूमि की प्राप्ति हो सकती है।
अगर किसी यात्रा करने वाले व्यक्ति को कोई कुत्ता पीछे से आकर उसके कपड़े दांतों से या नाखून से खींचता है तो उस व्यक्ति को धन की हानि होती है। अगर कोई एक आंख से रोए और कम खाना खाए तो उस घर में दुखद स्थिति उत्पन्न होती है। यदि अचानक किसी व्यक्ति की चारपाई के नीचे घुसकर कुत्ता भौंकता है तो चारपाई पर सोने वाले को रोग और व्याधि से पीड़ा हो सकती है। ऐसी चेष्टा स्वाभाविक रूप से किए जाए या फिर आदत के रूप में की जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यात्रा के समय बहुत से कुत्ते लड़ने लगे तो इसे झगड़े की सूचना समझनी चाहिए। ही नांग कुत्ता सामने आए और व्यक्ति को बार बार देखे तो जातक को भय का सामना करना पड़ सकता है। अगर गमनकर्ता के सम्मुख कुत्ता जमाई ले मल या मूत्र त्याग कर निरोधामी होकर भूमि पर सो जाए तो यात्रा में विघ्न और कार्य असफल होने की सूचना समझना चाहिए। अगर किसी यात्री करने वाले व्यक्ति को कोई कुत्ता सामने से आकर उसके कपड़े दांतों से नाखून से खींचता है तो उस व्यक्ति को अभिष्ट की सिद्धि और धन का लाभ होता है। अगर कोई कुतिया यात्रा करते समय दाईं ओर से बाईं ओर रास्ता काटे तो यात्रा में उत्तम फल प्राप्त होता है। हल्दी या मांस से सने मुख वाले कुत्ता अगर घर में आकर भौंकता है तो स्वर्ण की प्राप्ति का योग है। घर में चौका लगे आंगन में कुत्ते का जोड़ा आनंद मगन होकर किलोल करता है या फिर रात्रि करता है तो गृह स्वामी को विपुल। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उसे भी पता चले कि क्या शुभ होता है क्या अशुभ होता है। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। और तब तक के लिए